नमस्कार भाइयों। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आप यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का ठीक है आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये दृष्टि का नोट्स काफ़ी हेल्प करने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सब आपको मेंस का बुक है। ठीक है, ये मेंस का बुक है। मैंने यहाँ पे सीरियल में सजा के रखा है। प्रीलिम्स का ये आपको प्रीलिम्स का है। ठीक है, ये आपको मेंस का है। करीब आप देख रहे हो कितने बुक हैं। और ये आपको कैप्सूल है जिसमें मतलब ऑल ऑफ रिवीजन है आपको, जिसमें 5 कैप्सूल आपको दिया गया था। जैसे कि ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और ये 4 है और ये 5 है। ये मैंने सजा के रखा है ताकि आपको दिख पाए कि ये 5 कैप्सूल है जो कि मेंस को लेके मतलब ये है। देखिए यहाँ लिखा भी है मेंस कैप्सूल सीरीज़। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से दिया हुआ है, मेंस के अकॉर्डिंग ही बात किया गया है पूरा। इसको अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन लिखने का तरीका आपको ये भी देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट। तो ये भी आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं। तो जिससे ये आप अगर कर लोगे तो आप प्रीलिम्स तो मानिए निकाल ही लोगे अगर ये पढ़ने के बाद, और आपका मेंस में भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और इससे आपको यूपीएससी में के साथ साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यूपीएससी में ही हेल्प मिलने वाला है, आपको बिहार दरोगा सब में भी आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का ही बुक है। यूपीएससी तो ऑल ओवर इंडिया है, उसमें आप अगर माने बिहार दरोगा या यूपी दरोगा सबका अगर आप घर भरते हो तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। और लिखने का उसमें भी मेंस होता है, उसमें भी आपको प्री होता है। ठीक है, बीपीएससी अगर आप बिहार से हो, अगर बीपीएससी भरते हो तो उसमें भी बिहार में भी आपको प्री, बीपीएससी में भी आपको प्री है, मेंस है। तो आपको आंसर राइटिंग में मेंस में आपको ये हेल्प काफ़ी करेगा। देखिए अब प्रीलिम्स का भी दिखा देता हूँ आपको। ये प्रीलिम्स का आपको हो गया भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। इसको इंग्लिश में आपको यहाँ देख लीजिए, इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर। तो इसमें आपको प्रीलिम्स है तो आपको पहले मेरे हिसाब से पहले आपको मेंस का बुक पढ़ना चाहिए। उससे अगर आपको अच्छे खासा आइडिया लग जाएगा तो फिर आप प्रीलिम्स को क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट आंसर है, क्वेश्चन है उसका, ये आपको उत्तर है। इसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कौन कौन सा है। जैसे कि आपको प्रीलिम्स का ये हो गया भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, भारत 2020 ये बजट है, आर्थिक एवं सर्वेक्षण एवं करंट अफेयर से, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, जनरल साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, भारतीय संविधान, भूगोल एवं पर्यावरण परिस्थितिकी। देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, ये मैंने बुक परचेज़ किया है, दृष्टि का है। और ये इंडियन इकोनॉमी है। ये आपको मतलब प्रीलिम्स का है, लेकिन ये आपको प्रीलिम्स तभी आप मतलब फ़ायदा करेगा जब आप मेंस को आपको कॉन्सेप्ट और आपको कोर्स, आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप प्रीलिम्स का ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और कॉन्फिडेंट भी अच्छा बिल्ड होगा। और ये मेंस का आप देख लीजिए, एक मेंस का बुक यहाँ पे, ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये मेंस का है। जो आप यहाँ देखे थे भारतीय, जिसका आपको देखिए भारतीय संविधान, ये प्री है। अगर आप मेंस का ये बुक पढ़ लेते हो तो आपको ये पढ़ने में ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट अच्छा आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले मेंस का पढ़ना होगा, यानी इसमें थ्योरी है, आपको पूरा थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी है, लेकिन पूरा थ्योरी है। तो ये आपको ये हो गया, मतलब जितना आपको प्रीलिम्स का बुक आपको दिखेगा उतना आपको मेंस का भी दिखेगा। जैसे इतिहास एवं कला संस्कृति आपको देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया था भारतीय इतिहास एवं, ये आपको थ्योरी हो गया और ये आपको प्रीलिम्स का हो गया। ये मेंस हो गया, ये प्रीलिम्स हो गया। तो ये देखिए थ्योरी इधर हो गया और ये आपको ये हो गया। अब जैसे देखिए सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो इसमें आपको दिख रहा है सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये भी देखिए ये मेंस हो गया। आप जैसे ये पढ़ लोगे तो फिर आप ये प्रीलिम्स का सेट आप लगा सकते हो। आप इसको पढ़ोगे तो फिर और ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ज़्यादा आपको याद काफ़ी टाइम तक रहेगा। ये एथिक्स हो गया, ये भूगोल एवं पर्यावरण हो गया। देखिए इसमें भी आपको दिखाया था भूगोल एवं पर्यावरण, ये प्रीलिम्स हो गया, ये मेंस हो गया। इसको पढ़ लोगे फिर आप ये क्वेश्चन इसका सेट देखिए लगा सकते हो। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया,
भारतीय समाज एवं सामाजिक हो गया। देखिए भारतीय समाज एवं ठीक है, आप यहाँ तक आप देख पा रहे हो कि मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ये बुक्स हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से इधर रख देता हूँ। सॉरी, जस्ट वेट करिए कि मेरे लैपटॉप है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। मेरा ख़ास मतलब दिल का इच्छा है कि आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं। अगर आप अभी मैं ये बुक को इसमें रखा हूँ, जैसे ये सी सेट हो गया, आपको और भी बुक दिखाऊंगा अभी। इसमें मैं अभी इसमें रखा हूँ क्योंकि अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको नहीं पढ़ रहा, आपको मैं दिखाता हूँ। जस्ट आप एक सेकेंड रुको। देखिए मैं आपके लिए बुक निकाल लिया हूँ। एक्चुअली ये आप बुक से अलग है। ये मैं प्राइज़ जीता था जब मैं कॉलेज में था, तो कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस था जिसको मैं किया था, तो उसमें आपको मुझे प्राइज़ मिला था। तो ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपको है, जो कि आप रमेश सिंह का, आप ये साइड बुक है। अगर आप वो बुक नहीं खरीद पा रहे हो दृष्टि का, तो आप ये बुक भी खरीद सकते हो। मेरे पास ये भी बुक है। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है ना, ये एम लक्ष्मीकांत का बुक है। ये पॉलिटी हो गया आपको, ये आधुनिक भारत, ये हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में देखिए हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत आपको, ये हिस्ट्री हो गया। ये आपको पॉलिटी हो गया, ये आपको हिस्ट्री हो गया। मध्यकालीन भारत हो गया, ये आपको आधुनिक भारत हो गया, ये आपको प्राचीन भारत हो गया। मध्यकालीन मतलब मेडिवल हिस्ट्री, ये आपको आधुनिक भारत और मॉडर्न हिस्ट्री, ये प्राचीन हो गया, आपको एंसेंट हिस्ट्री हो गया। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस एक खरीदना पड़ेगा। आप कोई भी दुकान जाके आप सिलेबस खरीद सकते हो। ये सिविल सर्विस का सिलेबस है, ये सिलेबस हो गया आपको। ये आपको ये खरीद के आप इसको एनालाइज करो, इसको इसके हिसाब से फिर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विस का ही प्रिपरेशन, मतलब आप यूपीएससी का ही मतलब आप टारगेट रखो। आप बीपीएससी का भी टारगेट रखोगे, या स्टेट पीसीएस का भी टारगेट, यूपी पीसीएस का भी टारगेट रखोगे, या बिहार दरोगा या यूपी दरोगा का भी आप प्रिपरेशन करोगे, तो आप ये पढ़ने के बाद आपका सब निकल जाएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है ना। और साथ साथ इसके साथ साथ आपको सी सेट के लिए भी आपको चाहिए। ये लेक्सिकॉन हो गया आपको, जिसको क्रॉनिकल्स कहते हैं, और ये आपको ऐसे राइटिंग हो गया है, ऐसे राइटिंग। तो ये हो गया। और हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं। इसको छोड़ के मैं कुछ ये भी बुक खरीदा था, जो कि ये आपको यूपीएससी का 25 ईयर का प्रीलिम्स का वो क्वेश्चन आंसर है। ये इंग्लिश में है एक्चुअली। ये आपको, बाकी वो सब हिंदी मीडियम था, ये इंग्लिश मीडियम है। तो इंग्लिश मीडियम में मैं कुछ पॉइंट जानना चाहता था, तो इसीलिए मैं खरीदा। ये आपको अलग चीज़ हो गया। ये ऐसे ही मतलब रीजनिंग के लिए, जैसे कि आप सी सेट वगैरह सब अगर आप निकालना चाहते हो, तो सी सेट तो निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए आप ये भी रीजनिंग का, रेलवे का भी बुक बना लोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसका ही बनाओ तो तभी होगा। ये आप रीजनिंग को भी कवर कर सकते हो। ये आपका इंग्लिश हो गया, लूसेंट का। मैं इंग्लिश पढ़ता था और पढ़ता भी हूँ, तो ये आपको लूसेंट हो गया। और हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं। ये आपको हो गया सी सेट। सी सेट के लिए पेपर 2 हो गया। जैसे आपको पता है पेपर 1 प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 2 होता है आपको क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें 66 मार्क्स आपको कंपलसरी है, लाना ही लाना। इसके बाद अगर आप लाओगे तभी आपका पेपर 1 भी चेक होगा, ये तो आपको पता है। तो सी सेट है, यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो देखिए ये मेरा सी सेट है। वैसे ये इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि भाई इसमें मैथ है, हिंदी है, सॉरी मैथ है, रीजनिंग है। तो इसके लिए एक्चुअली मैं मेरा मैथ ऑनर्स था, तो मैथ मैं इंग्लिश में ही पढ़ा हूँ। तो इसमें आप, क्योंकि सी सेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा मीडियम, तो ज़्यादातर मुझे अच्छा लगेगा। जैसे रीजनिंग हो गया, कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं या कोई कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, तो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आ रहा था। ठीक है। वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये आपको रहा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये दृष्टि का टेस्ट सीरीज़ भी दिया था। दृष्टि का टेस्ट सीरीज़ है, इसमें लगभग 10-12 टेस्ट सीरीज़ भी है। ठीक है। और अगर आपको कुछ और भी आइडिया लेना हो तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको मैं बताऊँगा। देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए
बिहार दरोगा खान सर का मैंने ये बीपीएससी का लिया था। इस खान ये भी बुक भी अगर आप मतलब ऐसे भी आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप बिहार दरोगा तैयारी करते हो तो एक बार इस बुक को ज़रूर एक बार मतलब स्टार्ट टू एंड कर देना एक बार, मतलब ठीक है ना। तो इसमें आपको अच्छा खासा हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। अब आपको फाइनली मैं समराइज़ कर देता हूँ। अगर आप ये बुक खरीद रहे हो, ठीक है ना, तो ये आपको शायद मिल जाएगा। आप एक बार दृष्टि से बात करिएगा वेबसाइट पे जाके या जैसे भी, ठीक है। या आपको मतलब मैं तो जब कोर्स लिया था दृष्टि का तभी मेरे पास ये बुक आया था, तो ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं लिया था, कोर्स लिया था दृष्टि का, इसी कारण मिला था मुझे। तो अगर उससे पहले कोर्स लेने से पहले मैं ये सब बुक खरीद लिया था, तो इसीलिए मेरे पास ये सब बुक पहले से है, ठीक है। ये सब बुक मैं पहले ही खरीद लिया था। आपको ये बुक खरीद लिया, सीसेट खरीद लिया था, लेक्सिकॉन खरीद लिया था, आपको ये सब पढ़ रहा था, तो ये सब बुक मेरे पास पहले से था। उसके बाद फिर मैं कोर्स लिया तो मेरे पास ये सभी बुक आ गया। साथ साथ मैं कुछ इसको आपको नोट्स भी बनाया था, जो कि मैं अपनी लैंग्वेज में बनाया था, जिसको मैं काफ़ी मतलब इजीली उसको याद करना चाहूँ या कुछ भी समझना चाहूँ तो मैं इसको, जैसे कुछ वर्ड मीनिंग का भी मैं नोट्स बनाया था। जैसे अब मानिए मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बिहार से हूँ, तो थोड़ा इंग्लिश का भी कहीं ना कहीं हम लोगों का कम वो रहता है, वर्ड पावर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, ठीक है ना। तो इसी कारण ऐसे नोट्स बनाया था। बाकी और चीज़ आपको मैं और भी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। देखिए जैसे कि मैं ये भी बनाया था, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यूपीएससी बीपीएससी मतलब ऐसे करके बनाया था। इसमें आप स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज तो थोड़ा थोड़ा पता ही होना चाहिए, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, कैसे है, और साथ साथ यूपीएससी में क्या क्या टॉपिक बीपीएससी में क्या क्या टॉपिक आ रहा है, ये सब सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का पेपर 1 हो रहा है, कितने मार्क्स का पेपर 2 हो रहा है, ठीक है ना। अगर जैसे कि मैं एक टाइम में मैं मैथ्स ऑप्शनल लेना चाहता था, बीपी मतलब यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, उसके लिए ऑप्शनल मैथ्स को चूज़ किया था। तो उसके लिए मैं ये सब, क्योंकि मेरा ऑनर्स भी मैथ्स था, तो ये सब मैंने टॉपिक लिख के रखा था, क्योंकि ये सब मेरे ग्रेजुएशन का टॉपिक था, तो वो टॉपिक को मैं लिख के रखा था, इस पर तैयारी करता था। और मेरे पास मैथ ऑनर्स का भी वो है, बुक है। अगर कोई को मैथ ऑनर्स मैथ्स की बुक की आइडिया लेना हो, मैथ्स का बुक का कौन सा मतलब राइटर का बुक चाहिए यूपीएससी के लिए, मैथ्स ऑप्शनल के लिए, तो वो कमेंट कर सकते हैं, तो उनको मैं बताऊंगा। ये आपको एसएससी सीजीएल का ऐसे जब है, ठीक है। ये मैथ्स ऑप्शनल का है, आपको ये बुक सब आप देखिए, एक नज़र मार लीजिए। जैसे अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, आपको यहाँ पर राइटर सब का भी बुक है। आप यहाँ राइटर सब का भी नाम है, जैसे कि अगर लीनियर प्रोग्रामिंग लेते हैं तो पीके गुप्ता, मनमोहन का ले सकते हैं, कांति स्वरूप का ले सकते हैं। ये सब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीजिएगा तो एमडी सिंघानिया का, राय सिंघानिया का ले सकते हैं। ये सब बुक है जो आपको पेपर 2 के लिए है। और हाँ, तो ये देखिए मेंस का है, मेंस का ऑप्शनल का बुक है ये, मतलब ये समराइज़ कर दिया हूँ यहाँ पे आपको, एक क्या क्या पेपर 2 में चाहिए, पेपर 1 में चाहिए, ठीक है। टोटल 13 सब्जेक्ट है। देखिए मेरे हिसाब से आपको अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट करिए, मैं उस कमेंट के हिसाब से इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप सभी को और क्लियर कर सको, क्योंकि इसमें मैं पूरा एकदम डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया हूँ। जैसे यूपीएससी का सिलेबस हो गया, देखिए यूपीएससी का सिलेबस हो गया, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, ठीक है ना। और जैसे पेपर 1 को कितने 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 आवर का होगा अप्रॉक्स, आपको जून समय एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। या हाँ, तो देखिए ये टॉपिक हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, ठीक है ना, जो कि आप राम शरण शर्मा से आप पढ़ सकते हैं। अब मेडिवल हिस्ट्री हो गया, जो कि आपको बिपिन चंद्र या राजीव अहिर से आप पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, और नितिन सिंघानिया से, ये ठीक है ना। ये देख रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप मैसेज करना, उसके हिसाब से इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स का आप देख रहे हो कि प्रीलिम्स एमसीक्यू है, ठीक है ना। जैसे कि अब इसको और समराइज़ कर दिया हूँ, जैसे कि यूपीएससी को कितना बार में 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें कटअप 98 से लगभग 116 तक जाता है। और जूम कर देता हूँ, और ये देखिए एमसीक्यू हो गया, 80 मार्क्स का 80 एमसीक्यू रहेगा, आपको 2.5 मार्क्स का होगा,
ठीक है ना। 200 मार्क्स का हो गया आपको 33% जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो सी सेट का है एग्ज़ाम पेपर 2, ये आपका सही हुआ तभी ये आपका कॉपी चेक होगा। उसके बाद अगर दोनों आप सही में इसमें पास कर गए तब आप मेंस में आ जाओगे। मेंस में पेपर ए होगा, पेपर बी होगा, ठीक है ना, जिसमें आपको इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश का होगा, ठीक है ना, जिसमें आपको कंप्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज प्रीसिस राइटिंग यही सब आपको होगा, ठीक है ना। पेपर 2 में आपका इंडियन लैंग्वेज होगा, जो कि इस लैंग्वेज में कोई भी आप तो कंप्रिहेंशन मतलब ये पेपर होगा इंडियन लैंग्वेज होगा, ये सब इसमें भी पेपर 2 में भी आपको यही चीज़ होगा, जिसमें आपको कुछ और भी टॉपिक इंक्लूड है। ये भी पासिंग मार्क्स का आपको है, 25% आपको मार्क्स इसमें लाना है, इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स 25% आना है, ठीक है ना। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना, क्वालिफाइंग लैंग्वेज है मेंस का, जो कि आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पेपर 1 होगा, जो कि ऐसे राइटिंग होगा, पेपर 1 होगा। फिर पेपर आपको जो कि टोटल इसमें 8 ऐसे होगा, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ है रिटन एनी 2 ऐसे इन 120 से 1500 वर्ड, ठीक है ना। 2 ऐसे लिखना होगा, 8 ऐसे होगा जिसमें 2 ऐसे लिखना आपको, ये सब आपको है। आप इसको और अच्छे से देख सकते हो। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 मतलब आपका ये ऑप्शनल पेपर हो गया। पेपर 2 250 मार्क्स से, ये पेपर 6 भी आपका ऑप्शनल पेपर हो गया, जो पेपर 1 होगा। अब पेपर 4 आपका हो गया जीएस का, पेपर 4 आपका ये सॉरी पेपर 5 और पेपर 4 आपका हो गया, ये भी जीएस सेकेंड थर्ड, ये जीएस 4, ये जीएस सेकेंड, ठीक है ना। ये आपको बुक लिस्ट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट करना। और इसमें और भी पॉइंट बहुत से मैंने नोट्स बनाए थे, देखिए सारे आपको ट्रिक है, जैसे टेबल का है, पूरा फॉर्मेट है, आपको सारे स्क्वायर मैंने इस मतलब नोट्स में लिखे हैं, ताकि आपको जब जैसे कि आप जैसे सीसेट का जैसे तैयारी स्टार्ट करेंगे या स्टार्ट करते हैं तो हम एक ही बार रिवीजन करें तो सारा मतलब कॉन्सेप्ट और सारा याद, जो भी मैंने पॉइंट लिखा था सारे पॉइंट याद हो जाए। ये मैथ्स ट्रिक हो गया आपको, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये सब आपको दिमाग में याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसमें परसेंटेज भी है, आपको सब कुछ है, परसेंटेज चार्ट है। 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 33.3 को 1/3 लिख सकते हैं, 80% को 4/5 लिख सकते हैं, इस तरह से। ये फार्मूला हो गया मैथ्स का। और भी पॉइंट इसमें मैंने लिखे हैं, जो टेबल हो गया आपको, ये आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह सब हो गया, जैसे कि। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा लास्ट में, आप वीडियो पे बने रहिएगा। ये आपको मैथ्स ट्रिक, मतलब इसमें मैंने मैथ्स के भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो सॉल्व करके रखे हैं, ताकि इसको फिर मैं जब एग्ज़ाम हो उससे कुछ देर पहले इसको एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, तो और अच्छा खासा कॉन्फिडेंट अच्छा आ जाता है। और देखिए ये क्यूब रूट वगैरह सब में भी निकाल के रखा हूँ। 2 का क्यूब रूट 8 होता है और 3 का क्यूब रूट 7 होता है। ये ट्रिक है आपको लास्ट डिजिट निकालने का, ठीक है। अगर जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का, अगर इसमें का स्क्वायर रूट कैसे पता करें, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे, ये भी एक ट्रिक है। और इसका लास्ट डिजिट निकालना हो तो ये ट्रिक है, ठीक है ना। ये अगर मानो 12 का क्यूब है तो कैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें सब कुछ मेरे प्रॉपर तरीके से इसमें बताया है। ये चलिए बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, और इसमें मैंने और भी जैसे छोटे मोटे आपको कंट्री हो गया, तो ये सब कंट्री हो गया, और भी वीडियो है। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये बैंक पीओ का भी है, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग वगैरह सब अच्छा खासा प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। मैथ रीजनिंग और अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, और पैसेज वगैरह सब पे और अच्छा कमांड बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को बंद करते हैं।